कितनी बार मैंने अपनी अलग अलग वीडियोस में इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया है कि भाई जब भी आप स्विच करके किसी भी नई कंपनी में जाते हो, किसी भी नए प्रोजेक्ट में जाते हो, तो कभी भी अपने नए कलीग के साथ अपनी डेजिग्नेशन, अपना बैंड, अपनी सैलरी डिस्कस मत करो। इस पे बात ही मत करो, हमेशा बैकफायर करेगी भाई वो तुम पे। अगर तुम फ्रेशर हो, अभी 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे ऑलमोस्ट सभी की सैलरी वही 3-4 लाख के आसपास ही होती है, उसी पैकेज पे होते हैं, 5-10% ही आगे पीछे होता है। उस टाइम पे हर कोई बहुत मजे से आपस में बता रहा होता है कि भाई मैं इस पैकेज में ज्वाइन हुआ हूँ, या मेरा इस डेजिग्नेशन में आया हूँ, या मैंने इस कंपनी से स्विच किया है, मुझे 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है और तब मुझे ये सैलरी मिल रही है। उस टाइम पे हमारा कुछ खास पैकेज नहीं होता, हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी उसी पैकेज के ही आसपास आपको मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, आप स्विच करते चले जाओगे, आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। उस टाइम पे ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। हो सकता है कि आप जिस नई कंपनी में गए हो, जिस नए प्रोजेक्ट में गए हो, वहां के बंदे आपसे बहुत ही मीठी मीठी बातें करें, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि भाई बिल्कुल मेरे दोस्त टाइप का है, या कितना अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का, कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे कलीग्स हैं, इतने अच्छे से बात कर रहे हैं मुझसे, बहुत ही फ्रेंकली नेचर है और बहुत ही कूल एनवायरनमेंट है, और मतलब मुझे सब चीजें यहाँ बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन इन एक्चुअली वो आपसे आपका डेजिग्नेशन, आपकी सैलरी निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। समझो बात को। अगर एक बंदा एक कंपनी में 4-5 साल से पिछले वहीं टिका हुआ है, 4-5 भी नहीं, आपको बहुत सारे बंदे ऐसे मिलेंगे जो भाई पिछले 8-10 साल से उसी कंपनी में टिके पड़े हैं। वो कुछ भी रीजन ले लो कि भाई वो अपना स्टेबिलिटी समझ के उसी कंपनी में टिक गए, या वो सेटिस्फाइड हैं, व्हाटएवर, जो भी उनका अपना पर्सनल रीजन है, बट उन्होंने स्विच नहीं किया, ठीक है। लेकिन एक दूसरा बंदा है कि भाई जो हर बारी पढ़ता रहा, अपने इंटरव्यूज के लिए पढ़ता रहा और अपने स्किल्स को अपडेट करता रहा, और उसने इंटरव्यूज निकाल निकाल के 2-3 कंपनी स्विच कर दी। अगर एक बंदा पिछले 5-6 साल से एक कंपनी में है और वहीं पे दूसरा बंदे ने 5-6 साल में अगर 2 कंपनी में भी स्विच किया है, तो आप सोचो कि उनकी सैलरीज में बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि एक कंपनी में कुछ खास प्रमोशन आपको नहीं मिलेगी, कुछ खास हाइक आपको नहीं मिलेगा। हद से हद एक कंपनी में, कोई अच्छी कंपनी भी होगी तो आपको 10-12% हाइक देती है। वहीं पर अगर एक बंदा सीधा स्विच कर लेता है कंपनी को, तो वो 30-50-70% का हाइक ले सकता है, इंक्रीमेंट ले सकते हैं। आप सोचो, एक बंदा जो उसी कंपनी में पिछले 4-5 सालों से काम कर रहा है, और आप स्विच कर करके 2-3 स्विच मार मार के उस कंपनी में पहुंचे हो, और अगर उसको हल्की सी भी भनक लगी कि भाई आप तो इस डेजिग्नेशन पे आए हो, आपका तो ये रोल है, या तो आप इस पोजीशन पे आए हो, और साथ ही साथ आपकी तो इतनी ज्यादा सैलरी मिल रही है, तो उसको एक जेलसी होगी। अब बात कहाँ पे आ जाती है, जब आप काम करने लगोगे। हो सकता है कि आप जिस प्रोजेक्ट में हायर हुए हो वो सेम प्रोजेक्ट में है, और उसको उस एप्लीकेशन की, उस प्रोजेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज होगी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट में ऑलरेडी काफी सालों से काम कर रहा है। लेकिन आप उस प्रोजेक्ट में नए आए हुए हो, तो अब क्या होगा कि जब भी आपको कुछ इश्यूज आएंगे, तो वो हमेशा इस तरीके से आपको दिखाएगा कि करो भाई, इससे करवाओ, इसको आप ज्यादा सैलरी दे रहे हो, हमसे क्या पूछ रहे हो, या हमें क्यों बोल रहे हो कि हम क्यों इतना लोड लें, हम क्यों इतना काम करें, भाई इससे करवाओ ना, ये आया लीड पोजीशन पे, हम क्यों रातों रात बैठे, हम क्यों एक्सटेंड करें, हम क्यों ऑन कॉल रहे। तो मतलब आप हर चीज पे ना फिर वो पॉइंट करना शुरू करेगा आपके खिलाफ, मैनेजर को, लीड को, आगे आर्किटेक्ट जो भी है, मतलब सीनियर लेवल तक वो जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक पॉइंट बैठ गया है कि भाई सेम काम मैं कर रहा हूं, सेम काम ये कर रहा है। या फिर हो सकता है कि भाई उसके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा दे रखी हो, लेकिन सैलरी की बात करें तो भाई सैलरी में ये मुझसे ज्यादा कमा रहा है। तो कोई भी हो, ऐसे में एक जेलसी होगी। फिर वो ये नहीं सोचेगा कि भाई मैंने कंपनी स्विच नहीं की, ये मेरी गलती थी, या मैं पीछे रह गया, मुझे स्विच करनी चाहिए थी। भाई तुमको किसने मना किया था कि तुम कंपनी स्विच मत करो या चेंज ना करो? भाई पढ़ते कंपनी को स्विच करते, तुम्हें भी अच्छा खासा हाइक मिल जाता। अब तुम एक कंपनी में टिके पड़े हो, वहीं पर दूसरा बंदा भाई हर बारी पढ़ रहा है, अपने स्किल्स को अपडेट कर रहा है, खुद अपडेटेड है टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग, और फिर वो स्विच कर रहा है, इंटरव्यूज निकाल रहा है, देन जाके वो कंपनी में हायर हो रहा है। तो ऑब्वियसली फिर आप उसे चिढ़ क्यों रहे हो? वो सेम चीज आप भी अचीव कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करना चाहते, आप उसी कंपनी में रहना चाहते हो, आप स्टेबल हो चुके हो, आप उसी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रहना चाहते हो। तो भाई कहीं कुछ प्लस कहीं कुछ माइनस तो होगा ही ना। वो रिस्क लेके आ रहा है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर बट वही है, अब इस चीजों के ऊपर आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, राइट? आप इस चीजों के ऊपर लड़ने नहीं बैठोगे, और क्योंकि वो उस कंपनी में पहले से ही बहुत सालों से टिका हुआ है, तो उसके कॉन्टैक्ट काफी सीनियर लोगों से बहुत ज्यादा होंगे,
राइट तो वो फिर क्या करेगा, आपके ऊपर बैकफायर होंगी चीजें, फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी जाएगी, हर चीज में फिर आप फंसोगे, कहीं ना कहीं आपको पॉइंट आउट किया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस ना आए, ऐसी चीजें आपके साथ ना हो, तो बेटर है कभी भी नेवर 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 बिग नो कि भाई कभी भी अपनी सैलरी, अपनी डेजिग्नेशन कभी भी मत शेयर करो। कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ भी जाए कि आपको बतानी पड़ रही है, या एक टाइम आ गया कि भाई आप कंफर्टेबल हो चुके हो, स्टेबल हो चुके हो अपने प्रोजेक्ट में, कंपनी में, और आप बता रहे हो, स्टिल कभी भी अपनी एग्जैक्ट सैलरी मत बताना, हमेशा लो बताना। अपनी डेजिग्नेशन ही बता रहे हो तो वो भी कम बताओ, अपनी सैलरी बता रहे हो तो भी कम बताओ, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि सैलरी कम बता दी, बट आपने अगर अपनी डेजिग्नेशन भी बता दी है ना, तो स्टिल उन लोगों को एक आइडिया हो जाता है, क्योंकि एक रेंज रहता है कि भाई अगर इस डेजिग्नेशन पे बंदा कंपनी में आया है तो इसकी सैलरी इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में ही कहीं लाई कर रही होगी। तो इन चीज़ों पे हमेशा थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर मैं अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँ तो मुझे याद है जब मैं FIS में आई थी, तो मेरी FIS थर्ड कंपनी थी, राइट, और वहाँ पे अप्रेजल का टाइम था, सबको ऑलमोस्ट सेम लेवल का अप्रेजल हुआ था, 7-8% के अराउंड। अब जो लोग वहाँ पे पुराने बंदे टिके हुए थे, ठीक है, 4-5 साल से टिके हुए थे सेम प्रोजेक्ट में, अब उनका भी 7-8% हाइक हुआ। मैं उसी कंपनी में 6-7 महीने पहले आई थी, मेरा भी 6-7% हाइक हुआ। तो वो लोग ना, सोचो, खुल्लम खुल्ला भाई, मैनेजर पूरी टीम बैठी है, मैं भी वहीं बैठी हूँ, और भी जो 2-3 नए बंदे टीम में आए थे वो भी वहीं बैठे हैं, सबके सामने खुल्लम खुल्ला मैनेजर को बोल रहे हैं कि भाई ये तो गलत चीज़ है, हम इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, हम ज़्यादा काम करते हैं और हमारा भी हाइक उतना ही हो रहा है, ये लोग तो अभी अभी इस कंपनी में आए हैं, अच्छा खासा पहले ही हाइक लेके आए हैं और फिर इनको भी सेम हाइक दे रहे हैं, तो हमें हाइक ज़्यादा मिलना चाहिए था, काइंड ऑफ दैट। तो जो लोग खुल्लम खुल्ला आपके सामने ही आपके, भाई आप एक चुगली हो गई ना, आपके खिलाफ बातें हो गई हैं, तो जो खुल्लम खुल्ला हो जाए तो पीछे तो कितनी ज़्यादा होगी, आप इसको इमेजिन करके देखिए, राइट। तो हमेशा ऐसी चीज़ें ना हो, आप इन चीज़ों से थोड़ा बच पाओ, इन चीज़ों में ना फंसो, क्योंकि बहुत गंदा बैकफायर आपके ऊपर ये चीज़ें हो सकती है, बहुत गंदा फंस सकते हो। और कई बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है लिटरली कि आपको प्रोजेक्ट से रिलीज करने की नौबत ना आ जाए, या आपको कंपनी से ही मतलब बाहर निकलवाने की नौबत ना आ जाए, क्योंकि फीडबैक लिया जाता है और हो सकता है उस फीडबैक में आपका बहुत बुरे फीडबैक ये सारे लोग आपस में मिलके गैंग करके आपके खिलाफ दे कि भाई काम कुछ खास नहीं करता, प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं, एस्केलेशन आती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीजें आईटी इंडस्ट्री में यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, और इन सब चीजों से सीखने की जरूरत है। ऐसी बहुत सारी रियल स्टोरीज, जेन्युइन स्टोरीज मैं अपने इस चैनल पे शेयर करती रहूंगी, आप लोगों को अपडेट देती रहूंगी। सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मेरी इस चैनल पे आती रहती हैं और आपको काफी कुछ चीजें, एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, काफी अपडेट्स मिलेंगे, काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो इसके साथ ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।